दर्शकों में दिशान गादी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा, जन आक्रोश मोर्चा के लोगों ने जो है मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस मीट ली। पुनर्सन के नाम पर झोपड़पट्टी में रहने वाले बहुजन मूल निवासी समाज को एसआरए, म्हाडा और विकासक यह तीनों आपस में मिलकर षड्यंत्र करके गलत तरीके से सभी नियमों को बाजू में रखकर षड्यंत्र पूर्वक तरीके से लोगों को बेघर किया जा रहा है और उस षड्यंत्र के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहला चरण 12 सितंबर 2025 राज्य जिल्हानिया जिलाधिकारी इनको निवेदन देना। दूसरा चरण जो है 19 सितंबर 2025 राज्य स्तरीय जिलाधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण जो है 29 सितंबर 2025 राज्य स्तरीय जिलानिया प्रदर्शन रैली। और चौथा चरण जो है वो 10 अक्टूबर 2025 राज्य स्तरीय जन आक्रोश मोर्चा। इनकी मांगे जो है सबसे पहले भारत एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एसआरए के माध्यम से बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट की एसआईटी के तहत जांच की जाए। सेकंड मांग जो है संबंधित प्रोजेक्ट में दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। थर्ड जो है म्हाडा के अधिकृत गाला मालिकों को म्हाडा डीसी रूल 33/5 नियम के तहत विकास किया जाए। फोर्थ मांग जो है यहाँ पर अभी जो योजना अमल में लाई जा रही है और एनेक्चर 2 जो बनाया गया है उसे फ़ौरन रद्द किया जाए और एलओआई रद्द किया जाए। फिफ्थ जो मांग है वो बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 7, 8, 9 और 12 और भारत एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चौल नंबर 53 से 64 बांद्रा पूर्व यहाँ पर म्हाडा गाला धारकों को सहमति के बगैर HDIL, ओमकार और अडानी बिल्डर को थोपा गया, इनको फ़ौरन हटाया जाए और यहाँ पर SRA के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से 33/38 की भेजी हुई नोटिस रद्द की जाए, तोड़क कार्रवाई रोकी जाए। 6 जो डिमांड है SRA की मुंबई में रखड़ी हुई सभी योजनाएं त्वरित पूरी की जाए और कई सारे डिमांड है भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा। मराठी पत्रकार संघ में इन्होंने पत्रकारों से बात की। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वामन मेश्राम जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा के, और इन डिमांड्स को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो गरीबों के जो हित के लिए जो है वो रखी गई है। अब देखना ये है सरकार द्वारा इस पर किस तरीके का आदेश और निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। होती है तो सबसे पहले बिल्डर क्या करता है कि वहाँ की जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी को वो बिल्डर क्या करता है अपने तरफ अप्रोच करता है, जो कि सोसाइटी बाद में लोगों की बात नहीं रखता है। बराबर है। आज मुंबई में कम से कम 15 सालों से बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा काम कर रहा है। जितने भी झोपड़पट्टी में आज तक SRA की योजना लागू हुई है, मेरे हिसाब से 80% जो SRA स्कीमें हैं वो गलत तरीके से लागू की है। आज आप चेंबूर में माहौल हुआ में जाओ, अरे हम जानवर जो गोठे में जानवर को जो रखते हैं ना वो गोटा अच्छा होता है, उससे बख्तर बिल्डिंग की इमारतें जो SRA के माध्यम से उन्होंने बना के दी है। ये साइड में प्रतिष्ठान नगर में जाओ, वहाँ पे एंट्री करने से पहले जो गटर का पानी जो होता है ना वो बिल्डिंग के आजू बाजू में बहते हुए आपको नजर आएगा। तीसरे माले से चौथे माले से ड्रेनेज लीकेज हो रही है, पानी ऊपर से गिर रहा है। तो हमारा सवाल है कि इंसान को रहने के लिए आप घर दे रहे हो कि जानवर को रहने के लिए, ये हमारा सवाल है। इससे सब मुक्ति को भी मिलेगी भारत के लोगों को। अगर इसके लिए अगर बहुजन समाज के लोग भारी मात्रा में अगर सरकार के आगे से अगर प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार को जागरूक करते हैं तो इसके ऊपर हल निकलेगा। अभी हमारा सवाल है ये SRA संस्था क्यों बनाई महाराष्ट्र शासन ने कि झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों का अच्छी तरीके से जीवन मान बसर करे, इसलिए इमारत में बिल्डिंग में उनको घर हम देंगे। लेकिन अभी SRA क्या कर रही है, सिर्फ बिल्डरों को फायदा कैसा पहुँचाया जाए ये काम SRA के माध्यम से हो रहा है। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल है, बांद्रा वेस्ट में नरगिदास नगर है, ओमकार बिल्डर ने 12-13 सालों से उन लोगों को जीना आराम कर दिया, डेमोलेशन भी शुरू है, महिलाओं को धक्का मुक्की भी शुरू है, मार पिटाई भी चालू है, उन लोगों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन लोगों को भी आप लोग अपने साथ में ले रहे हो क्या? जैसे अगर हमारे साथ में अगर कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य यही है कि बहुजन समाज की लड़ाई लड़ना,
अभी झोपड़पट्टी में रहने वाले सब बहुजन समाज के लोग होते हैं, सब गरीब और मिडिल क्लास के लोग होते हैं। इसलिए जो जो हमारे साथ में आएगा, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बोलेगा, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज आप लोगों ने मराठी पत्रकार संघ में कॉन्फ्रेंस ली है। पहले तो अपना नाम बताइए, आपकी पद बताइए। मेरा नाम नितिन कामले है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। समाज में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं बिल्डर द्वारा, एसआरए द्वारा, महाड़ा द्वारा, तो आप लोग की जो लड़ाई है वो हमारी जनता को बताइए। हमारी जो लड़ाई है, बांद्रा में जो भारत नगर एरिया है, भारत नगर में तकरीबन 4,500 घर जो है जो म्हाडा के अधिकृत तो टेनेंट है, बराबर। लेकिन आज की तारीख में म्हाडा, एसआरए और बिल्डर ये तीनों के संगनमत से जो म्हाडा के अधिकृत जो दलित धारक है उनको घुसखोर बताया जा रहा है, वो घुसखोर है। और ये एसआरए के माध्यम से इनका पुनर्वसन जो है वो एसआरए के माध्यम से हो रहा है। आज के तारीख में जो अदानी और एचडीएल ये जो बिल्डर वहाँ पर जो डेवलप कर रहे हैं उन और ओमकार बिल्डर, ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली वापर कर रहे हैं। गुंडों का इस्तेमाल कर लोगों को धमका कर, बुझा कर वो एग्रीमेंट बना रहे हैं, जो कि लोगों की इच्छा नहीं है, लेकिन गुंडों का इस्तेमाल कर वो एग्रीमेंट बना रहे हैं। और वो जो एसआरए के माध्यम से वहाँ पे जो डेवलपिंग हो रहा है उनके पास में किसी भी तरीके से बहुमत नहीं है। और किसी भी एरिया में अगर एसआरए योजना अगर लागू करनी है तो तकरीबन 51% उनकी सहमति होना जरूरी है। लेकिन जो मसले को लेकर हम लोग चल रहे हैं वहाँ से तकरीबन 60% लोग इनके अगेंस्ट में गए हैं, जो कि हाईकोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, एचआरसी में गए हैं। और इनके खिलाफ अगर 60% अगर लोगों की मेजोरिटी जा रही है तो आपके पास 51% सहमति कहाँ पर है? ये पूरे एसआरए के और म्हाडा का रूल जो है ना, ये बाजू में रखकर ये लोग वहाँ पर लोगों को बेघर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और बाकायदा एसआरए भी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, म्हाडा भी इसके ऊपर बात रखने के लिए तैयार नहीं है। और गलत तरीके से 33, 38 की यानी कि लोगों को घर खाली करने की नोटिस बिल्डर ने जबरन एसआरए को प्रेशर कर और एसआरए का ऑफिसर भी इनके साथ में मिलकर लोगों को बिल्डर के माध्यम से वो बेघर कर रहे हैं। भारत ज्ञानेश्वर नगर में जो ये लड़ाई चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, इसमें कुछ दलाल जो है अपने रोटी सेक रहे हैं, जिसके कारण जनता को काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। पॉलिटिशियन का भी हाथ इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने सर्वे किया था वहाँ पे और बहुत सही ऐसी चीज़ें निकली है जिससे जनता तो परेशान है ही है, लेकिन करप्शन खाने की वजह से हम लोग चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो उनकी जिम्मेदारी है उनको एहसास नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर आप किस तरह की कार्रवाई करोगे? जो मैडम दलाल की बात कर रही है, ऐसे दलाल हर झोपड़पट्टी में होते हैं। उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको सामाजिक सोसाइटी से भी लेना देना नहीं होता है। वो खाली चंद रुपये के लिए वो दलाली करते हैं। लेकिन वो दलालों को भी कहना चाहूँगा कि आपके भी घर उधर ही है, और जब ये मसला खड़ा हो जाएगा तो आपको भी बेघर होना पड़ेगा। तब कोई बिल्डर या कोई एसआरए या आप जो दलाली जिनके लिए कर रहे हो वो भी कल आपको भी बचाने वाले नहीं है, आपका भी घर उसके अंदर जाने वाला है। इसलिए सामाजिक ईमानदारी रखकर आप लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए। ऐसा विनती वो दलाल को भी करना चाहते हैं। वो भी आप हमारे भाई है, वो कोई अलग नहीं है, उनका भी घरों का मसला है, उनके भी दलालों के भी घर का मसला हल करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद सर। इस मोर्चे में कितने लोग टोटल आने वाले हैं और ये मोर्चे का जो समय है वो कितने से कितने बजे तक का रहेगा? मैडम ये जो मोर्चा है, ये मोर्चा 19 तारीख को कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे से ये मोर्चा चलेगा। बस ये मोर्चे के अंदर तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग कल इस मोर्चा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि घरों का मसला है। एक लोगों का सपना होता है कि मुंबई के अंदर हमारा घर होना चाहिए। जब एक इंसान जब पूरी अपनी ज़िंदगी में बसर करता है तब जाकर घर खरीद पाता है। वो घर उनका घर अभी जाने की नौबत आई हुई है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? हम लोगों ने 4 चरणों में अपना ये आंदोलन रखा है, और 4 चरणों में अगर हमारी मांगे सरकार अगर पूरी नहीं करती तो भारत मुक्ति मोर्चा के हमारे जो राष्ट्रीय नेता है माननीय मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने कहा है ये 4 चरणों में आंदोलन लेकर अगर सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो 1 लाख लोगों का मोर्चा मुंबई में लेके आने वाले हैं और राज्य स्तरीय हमारा मोर्चा होगा। धन्यवाद।